श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम वैसा ही मानो तो फिर साथ चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहीं पर ठहरो। दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं वहां चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर पर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें जाने कौन देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको तो मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी सेवा का समय पूर्ण हो गया और 12 वर्ष का समय भी पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल धनतेरस है। कल तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर वह दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया और इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी के पूजन का विधान है। धनतेरस के बारे में यमराज की कथा भी बहुत प्रचलित है। एक बार यमराज ने दूतों से पूछा कि क्या लोगों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर भी दया आती है। यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या लेना देना। तब यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोच के कारण ऐसा बोल रहे हैं। यमराज उन्हें निर्भय करते हुए बोले, संकोच मत करो,
यदि कहीं भी तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय भी कांप उठा था। यमराज ने बड़ा उत्सुक होकर पूछा कि ऐसी क्या घटना घटी थी। दूतों ने कहा, महाराज, हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। फिर वहां के राजा हेमा ने हंस का बड़ा सत्कार किया। ठीक उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुंचने दी गई। लेकिन विधि को विधान तो अडिग है, इसे कौन टाल सकता है। समय तेजी से बीतता जा रहा था। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार कुंवर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से तनिक भी कम नहीं थे। उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी आंसू थम नहीं पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए। विधि के विधान की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तभी एक दूत ने पूछा कि महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस पूजन और दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय भी नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। इस दिन को यम दीपदान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के प्रकोप से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इस दिन घरों को साफ सफाई लीप पोत कर स्वच्छ और पवित्र बनाया जाता है और फिर शाम के समय रंगोली बनाकर दीपक जलाकर धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। धनतेरस के संदर्भ में तीसरी कथा समुद्र मंथन की प्रचलित है। एक बार की बात है जब इंद्रदेव को ऋषि दुर्वासा ने पारिजात फूलों की एक माला भेंट की थी। लेकिन इंद्रदेव उस समय अपने घमंड में चूर थे। उन्होंने माला का तिरस्कार करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में पहना दिया। दरअसल इंद्रदेव का मानना था कि आखिर तोहफे में कोई माला कैसे दे सकता है। इस फूलों की माला उनके जीवन में कोई अहमियत नहीं थी। जब ऋषि दुर्वासा ने अपने भेंट का तिरस्कार होते हुए देखा तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर इंद्रदेव को श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे इंद्र, जिस धन समृद्धि के बल पर तुझे इतना अभिमान है और जिस अभिमान में तूने मेरे द्वारा दिए गए भेंट का अनादर किया है, आज से तू उस लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। ऋषि के श्राप से माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक को छोड़कर अदृश्य हो गई और इंद्रदेव तीनों लोकों से श्रीहीन हो गए। देवराज इंद्र, जिन्हें देवताओं का राजा माना जाता था, वह सभी देवताओं की शक्तियों से हीन हो गए और उनका सारा धन वैभव ही लुप्त हो गया। जब ये खबर दानवों और दैत्यों को पता चली तो उन सभी ने मिलकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। अब इंद्रदेव के पास कुछ नहीं था, इसलिए देवता और दानवों दैत्यों से पराजित हो गए और उन्हें स्वर्ग लोक से निकाल दिया गया। दानवों के अत्याचारों से निराश होकर इंद्रदेव और देवतागण सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस विषय पर तो केवल भगवान नारायण ही आपकी सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान नारायण के शरण में पहुँचे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे। तब भगवान नारायण ने देवताओं को एक योजना बनाने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि तुम असुरों से मित्रता कर क्षीर सागर का मंथन करने की बात कहो। सागर में कई दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है और जो भी उस अमृत का पान करेगा वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। फिर तुम असुरों का सर्वनाश कर स्वर्ग को वापस से हासिल कर लोगे। भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्रदेव ने वैसा ही किया और समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात असुरराज बलि को बताया। अजय अमर होने की बात पर बलि को लालच आ गया और उसने इंद्र की बात मान ली। अब समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित करना था, इसलिए भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। अब देवतागण और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। आखिरकार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। त्रयोदशी के 2 दिन पश्चात माता लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई थी, इसीलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस तरह से भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन के रूप में धनतेरस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से पूरे देश भर में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और माता लक्ष्मी का पूजन करने से घर हमेशा धन्य धान्य से भरा रहता है और सुख समृद्धि का वास होता है। इसी संदर्भ में एक चौथी कथा भी प्रचलित है। वेद शास्त्रों से पता चलता है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्यों में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे तो मत देना, उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, वो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प करने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से अंतरिक्ष को और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इसी उपलक्ष्य में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी में 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन खरीदारी करने का विधान है और इस दिन खरीदारी शुभ मुहूर्त में अवश्य करनी चाहिए और विधि विधान से खरीदी गई चीज़ों को माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि धनतेरस का बहुत ही धार्मिक महत्व है और इसे बहुत ही विधि विधान से पूरे देश में मनाया जाता है। जो भी धनतेरस की पूजा करते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं और उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो आप सभी के लिए यह धनतेरस मंगलकारी हो, आपकी सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला हो और आपके घर में धन और वैभव हमेशा बना रहे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।